हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए। और यहाँ मेरी बेटी को मैंने रेडी कर दिया था और हम निकल चुके थे घर से। और यहाँ हम निकल चुके थे घर से और भाई हम निकल गए थे 10 बजे। और जिसको भी मतलब और यहाँ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जा रहे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बाइक से जाना ही सेफ़ है, वरना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। और भाई ये देहरादून से पहले पड़ने वाला टोल प्लाजा है। उसके बाद फिर हम आगे निकल चुके थे। और ये कौन सा रास्ता है आप मुझे बताना, और कौन कौन देहरादून आया है ये भी मुझे बताना। और भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, इधर भी देहरादून में भी काफ़ी कुछ खास है, पर मैं इतनी ज़्यादा घूमी नहीं। जा रहे हैं और ये देखो दीवारों पे कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है। उसके बाद फिर भाई हम आगे चल दिए थे। और ये हमारे उत्तराखंड की आन बान शान जो है, न्यू गुफा बनी है। तो इसके अंदर अब जाते ही ना एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बस बाइक की रोशनी और कार वगैरह जो होती है उनकी रोशनी होती है, वरना भाई अंधेरा ही रहता है। उसके बाद हम निकल चुके थे आगे। और भाई यहाँ फिर हम देहरादून में एंटर कर चुके थे। और यहाँ जो पुलिस चौकी है ना भाई, 2 से ज़्यादा गाड़ियों पे जाने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं वहीं। और फिर भाई हम यहाँ से पास होके हम आगे निकले तो हम देहरादून के लिए निकल चुके थे। और हम देहरादून में एंटर करने के बाद फिर हम भाई, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, अब तक तो आपको पता लग ही चुका होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हाँ भाई, हम जा रहे हैं मसूरी। और भाई जैसे जैसे मैं पहली बार मसूरी गई थी, और हाइट से तो मेरे को वैसे भी डर लगता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे ना, मुझे और डर लगता जा रहा था। मैंने एक बार भी खाई की तरफ नीचे सर घुमा के देखा नहीं भाई, मुझे वैसे ही हाइट से डर लगता है। उसके बाद और आगे चलने के बाद फिर हम एक जगह रुके। और एक जगह रुक के फिर मैं थोड़ी सी फ़ोटो ली, मैंने वीडियो बनाई। और फिर उसके बाद हम और आगे निकल चुके थे। और ये देखो भाई, वीडियो और फ़ोटो लेने के बाद भाई मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नीचे देखो भाई, मुझे हाइट से डर लगता है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए थे मसूरी पहुंचने के बाद फिर हमें रूम की तलाश करनी थी, क्योंकि भाई वहाँ रूम बजट के हिसाब से ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर हम थोड़ी सी फ़ोटो वोटो लेके हमने रूम में सामान रखा। रूम हमें मिल गया था 2500 रुपये तक का। और ये देखो भाई, हमारे रूम के सामने का जो उस नज़ारा है ना, बिल्कुल एकदम सामने का नज़ारा बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर भाई हम सामान वामान रखने के बाद, वीडियो फ़ोटो लेने के बाद हम आगे अपनी नेक्स्ट जगह जहाँ हमें जाना था तो हम तुरंत निकल गए थे, क्योंकि हमें वहाँ 2 दिन ही रुकना था। उसके बाद हम निकल चुके थे आगे के लिए। और ये कौन सी जगह है आप कमेंट में बताना। और दीवारों पे भाई पता नहीं कौन सी भाषा में ये कुछ तो लिखा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आया था। फिर हम चल दिए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जिस टाइम हम गए थे ना, हम गए थे 2 बजे, हम 1:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे 2 बजे। और ये इसका सुंदर नज़ारा देखो भाई, और एंट्री गेट भी इसका बहुत अच्छा था। और यहाँ पहुँचने के बाद भी ना भाई बहुत भीड़ थी उस टाइम पे भी, और ठंड भी हो रही थी यहाँ पे। फिर जब हम अंदर गए तो बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे, तो हमने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और फिर हम आगे चले गए। और भाई इस लोकेशन का नाम आप मुझे कमेंट में बताना अगर आप मसूरी गए हो तो। उसके बाद फिर साइड में मंदिर के अंदर भाई हम गए नहीं थे, वहाँ पे भीड़ हो रही थी अंदर, तो हम नहीं गए थे। उसके बाद फिर हम साइड में चले गए फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। और इसके नीचे भाई बहुत गहरी खाई है, और मुझे तो हाइट से वैसे ही डर लगता है। तो मैंने तो एक बार देख के उधर वापस देखा भी नहीं। और फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली और घूमे। और आने वाले ब्लॉग में और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें